तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आज मैंने जो सीखा लॉस किया। आज मैंने वैसे तो जो कुछ सीखा है सब कुछ बताऊंगा। पूरा वैल्यूबल लर्निंग वाला वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तब सीखने को नहीं मिलता, जब लॉस होता है तब सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। आज हमारा लॉस हुआ है, कल भी हमारा लॉस हुआ था, आज भी हमारा लॉस हुआ है। और क्यों हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या थी आज, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सीखने को बहुत कुछ है। भले ही लॉस हुआ, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, भले ही कि लॉस हुआ क्या है, खुद इसका लॉस हुआ ये क्या हमको सिखाएगा, लेकिन जो सीखा है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्योंकि इंसान लॉस से ही सीखता है, प्रॉफिट से तो हर कोई कोई नहीं सीखता। प्रॉफिट से हर कोई लॉसेस से ही सीखता है। तो मैंने भी लॉस किया है और मैं भी लॉसेस से सीखा हूँ, तो मैं भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो आज हमने क्या हुआ। आज हमारे 4 एसएलइट हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, और एक पाँच एसएलइट हुआ। हमारे 5 एसएल टोटल 5 एसएलइट हुए। अब इसमें क्या था, पहला ये ट्रेड था हमारा सेलिंग का, यहाँ पे हमारा एक एसएलइट हुआ। उसके बाद में मार्केट गिरा, यहाँ पे गिरा और ये रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे बनाया। हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ से मार्केट हमारे टारगेट की तरफ आ रहा था, इतना दिया इसने 1:2, और फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, एसएलइट हो गया। अब यहाँ पे फिर एक और अगेन सेलिंग का ट्रेड बना हमारा, यहाँ पे हमारा एक एसएलइट हो गया। फिर उसके बाद जैसे ये एसएलइट हुए, सेलिंग के सारे ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया, 1 आवर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट आया, यहाँ पे बाइंग का सेटअप बनाया हमने, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एसएल था, हमारा टारगेट ये वाला था, इसी जोन के और ऊपर था, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। फिर दोबारा से मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे अगेन हमारे फिर से एक ग्रीन कैंडल बना, मतलब हमारा एसएल हिट करने के बाद वोलेटिलिटी में हमारा एसएल हिट हुआ, मार्केट यहाँ पे फिर से बनाया। अब फिर से बनाया, हमने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एसएल था और यहाँ पे टारगेट था, और यहाँ पे हमारा अगेन एसएल हिट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या सीखने को मिला, अभी लाइव चल रहा है मार्केट, यहाँ पे क्या सीखने को मिला, मार्केट गिरा, ऊपर गया, यहाँ पे हमारा एंट्री की, यहाँ पे एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया। ठीक है, फिर अगेन मार्केट ऊपर आ गया, हमारी एंट्री के बाद री एंट्री करने का मौका दिया मार्केट ने, हमने एंटर किया, यहाँ पे एसएल था, ये टारगेट था, मार्केट गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज होकर फिर से चला गया। अब अगर यहाँ से फिर से बना रहा है, अब जैसे ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, अब फिर से बना रहा है, और मैं फिर से अगर यहाँ पे एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे एसएल रख के अगर ये टारगेट रखूंगा, तो ये यहाँ पे हाई चांसेस है कि ये अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे एसएल हिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। और दूसरी बात है कि जब ये गिर रहा है तो ये अगर इसको ऊपर जाना होता ना, तो ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ, ये गिरा, यहाँ से चला जाता, यहाँ पे नहीं गया तो यहाँ से गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, यहाँ से चला जाता। यहाँ पे इसको यहाँ पे टाइम था यहाँ पे ऊपर जाने का, यहाँ पे इसके पास टाइम था ऊपर जाने का, लेकिन नहीं गया, दोनों बार ये नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हायर हायर लो, मतलब यहाँ से हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, तो ये लोड लो में जाने वाला है। कैसे जाने वाला, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। और लास्ट में आपको गोल्ड का एक एनालिसिस भी बताऊंगा मैंने, क्या है अब क्या पॉसिबिलिटी है गोल्ड में, नेक्स्ट प्लान क्या है, कल का क्या प्लान है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा एसएल हिट हो गया। अब ये एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी जो हुई है, अब देखो हमारे सेलिंग में यहाँ पे कितने एसएल हिट हुए, सेलिंग में एक, यहाँ पे दो, तीन, तीन सेलिंग में एसएल हिट हुआ, 3 एसएल हिट हुए। बाइंग में यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुआ, 2 सिर्फ बाइंग में एसएल हिट हुआ। अब मैं आपको थोड़ी प्रोबेबिलिटी समझाता हूँ ताकि आपको कुछ दिखे। अब देखो ये हमारे यहाँ आज के ट्रेड से 5 ट्रेड है आज के, लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो देखो आप। बाइंग में एक टारगेट हिट हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग में और ये टारगेट हिट हुआ था, और यहाँ पे ये बाइंग में टारगेट हिट हुआ था, और यहाँ पे एक सेलिंग में एसएल हिट हुआ था। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये सेलिंग में 2 टारगेट हिट हुए थे, और उससे पहले यहाँ पे 2 बाइंग में, एक बाइंग में एसएल हिट हुआ, एक सेलिंग में एसएल हिट हुआ। उससे पहले यहाँ पे बाइंग में सारे टारगेट हिट हुए। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी ट्रेड बने, ये जितने भी ट्रेड बने सब में बाइंग में, यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने टारगेट दे चुका है। और इससे पहले क्या हुआ, उससे पहले मार्केट में यहाँ पे हमारे सेलिंग में भी टारगेट दिया, यहाँ पे सेलिंग में बड़ा प्रॉफिट दिया। और ट्रेडिंग प्लान क्या होने वाला है वो इसी के बेस पे, प्रोबेबिलिटी के बेस पे आपको लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको पूरा पता चले कि प्रोबेबिलिटी काम कैसे करती है। स्ट्रैटेजी का जो हमारे पास डाटा होता है वो इसीलिए काम आता है, ये इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। यहाँ पे हमने सेलिंग में टारगेट हिट हुए, यहाँ पे सेलिंग में बहुत बड़े बड़े टारगेट हिट हुए, राइट, ये सेलिंग में टारगेट हिट, ये हिट, ये वाला हिट। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने देखो सेलिंग में, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेलिंग में प्रॉफिट दिया हमको, 1-2 वीक यहाँ पे सेलिंग में प्रॉफिट दिया हमको, फिर यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट दिया, एक वीक सेलिंग में प्रॉफिट दिया, एक वीक मार्केट ने बाइंग में प्रॉफिट दिया। ठीक है, यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट दिया तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बैठती है, प्रोबेबिलिटी ये बैठती है कि मार्केट अब हमको सेलिंग में प्रॉफिट दे, ना कि बाइंग में। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब अगर ये टॉप पे है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब ये गिरेगा, और अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां तक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वही अगर अगर ये ऊपर भी मूव कर चुका है और नीचे भी मूव कर चुका है, ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ गया, अब प्रोबेबिलिटी क्या ज़्यादा है, यहाँ पे बाइंग में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। सेम ये हमारी यहाँ पे भी काम करती है कि यहाँ पे हमको बाइंग के ट्रेड में यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला, ठीक है, पहला हमको सेलिंग में ट्रेड में एक वीक सेलिंग में मिला, एक वीक बाइंग में मिला। अब प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि यहाँ पे सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब भले ही सेलिंग में बड़ा टारगेट हिट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, मतलब एक या फिर दो टारगेट तो हिट होंगे ही होंगे सेलिंग में, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अब ये बाइंग में, अब देखो या अब क्या होने वाला है, अब हमारे साथ क्या होने वाला है अपने स्ट्रैटेजी के ट्रेड में, अब इधर तो हमको अब सेलिंग में प्रॉफिट मिलेगा बड़ा, या फिर हमारी लूजिंग स्टिक चलेगी अब। और क्योंकि बाइंग में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ने पहले सेलिंग में प्रॉफिट दिया हमको, फिर बाइंग में प्रॉफिट दिया, अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कि मार्केट हमको सेलिंग में प्रॉफिट दे, अगर प्रॉफिट देना होगा मार्केट को हमारी स्ट्रैटेजी के बेस पे। लेकिन अब अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, सेलिंग में मैंने कमा लिया, बाइंग में भी कमा लिया, और अब मार्केट मुझे और बाइंग में दे, तो वो तो गलत है। क्यों? क्योंकि भले मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन प्रोबेबिलिटी अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी हाई है कि सेलिंग में हमको प्रॉफिट मिले, ना कि बाइंग में। ये ट्रेडिंग प्लान है अपना, ये ट्रेडिंग प्लान है, और वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और क्या है, ठीक है। तो अब हमारा, मैं आपको समझ में आया होगा प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। अब हम बाइंग में टारगेट मिला हमको लास्ट वीक, उससे लास्ट वीक हमको सेलिंग में टारगेट्स मिले, इस वीक क्या होगा, इधर हमको अब सेलिंग में प्रॉफिट मिलेगा, सेलिंग में प्रॉफिट मिलेगा, इधर मार्केट हमको या फिर बाय कराएगा, सेल कराएगा, यहाँ पे थोड़ी लूजिंग स्टिक लगेगी, थोड़ा छोटा टारगेट हिट होगा, सारा लॉस कवर होगा, या तो हमको ब्रेक इवन पे रखेगा मार्केट, या फिर हमारा थोड़ा स्मॉल लॉस में वीक क्लोज होगा। लेकिन हम अगर प्रॉफिट देना होगा तो मार्केट को सेलिंग में ही देना होगा, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बैठती है। तो अब देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। वैसे तो हम अपने सेटअप पे ही ट्रेड करेंगे, लेकिन मैं आपको ये प्रोबेबिलिटी जो मार्केट में अभी नहीं हुआ उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, और वही मैंने यहाँ पे चार्ट पे एनालाइज किया है, जो मुझे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ होने वाली है, तो मैंने वीडियो बना दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी काम करती है। अब देखते हैं, अब मैंने ऐसा तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि 100% सेलिंग में ही होगा, नहीं, हम अपने सेटअप पे स्टिक रहेंगे, हम अपने रूल्स पे स्टिक रहेंगे, लेकिन एक माइंड में अपने प्रोबेबिलिटी एक माइंडसेट बना लिया कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ये चीज़ होने की ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ हो जाती है तो फिर हमको बाद में कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ भाई ये चीज़ हो नहीं हुई थी ना, तब हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी, लेकिन अब ये चीज़ हो गई है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। ऐसे हमको क्या होता है, आने वाले टाइम में जब हमारा पास पैसा होता है, प्रॉफिट होता है, तब हम वो उसी कॉन्फिडेंस से हम वो पैसे को और ग्रो करते हैं, और यही चीज़ हमको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा ट्रेडर बनाती है। तो हम सेम वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, जो मुझे दिख रहा है, जो प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस ज़्यादा है उसी चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये एक्सेलरेट हो गया, अब इनमें लॉस कितना हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप ये बिटकॉइन का ट्रेड देख लो ताकि आपको क्लियर रहे कि लॉसेस तो हुए, यहाँ पे 4 लॉस हुआ, लेकिन अगर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके अगर ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम पेशेंस रखते हैं तो क्या होता है, वो देखो क्या हुआ। यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट हिट हुआ, कितना, 3000 पॉइंट का टारगेट, लेकिन ये कैसे हुआ पता है, कितने दिन में हुआ ये पता है, इसमें क्या पेन झेला है देखो। 8 जनवरी को इसको बाई किया था मैंने, आज कितनी तारीख है, 14 तारीख, कम से कम 6 दिन हो गए, 6 दिन लगातार मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है। कितनी बार ये एसएल पे आया ये देखो, यहाँ पे हमने एंट्री की, यहाँ पे अपना एसएल था, एक बार यहाँ पे आया एंट्री के पास, फिर ऊपर गया, फिर एक बार आया एंट्री के पास, फिर ऊपर गया, फिर एक बार एंट्री के पास आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक बार एंट्री के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार एंट्री के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे जाके फाइनली टारगेट हिट कर दिया। मतलब कितनी बार एंट्री के पास, कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार एंट्री के पास आया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ तो ट्रेड में टारगेट लो या ट्रेड में एसएल लो,
बीच में ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट मत करो, 1:1 मिला, 1:2 मिला, ये मत करो, ये चीज़ मत करो, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो स्कैल्प करते हैं, जो ट्रेडिंग में नए हैं, जिनको दिन में जो उनका टारगेट होता है वो मिल जाता है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और सिस्टम का रूल्स को हमको फॉलो करना होगा। सिस्टम के जो रूल्स है, जो प्रोसेस है, उसको तो हमको फॉलो करना होगा अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अगर हम कोई रैंडमली कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ट्रेड कर रहे हैं, बाय सेल जो हमें दिख रहा है वो कर रहे हैं, वो एक सेपरेट पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम जब एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ फॉलो करनी होगी, जो अपने सिस्टम के रूल्स है कि यहाँ तो ट्रेड में एसएल लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, बीच में ट्रेड को छेड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे जब तक ट्रेड में टारगेट हिट नहीं होगा तब तक ट्रेड से निकलेंगे नहीं। जब तक ट्रेड में एसएल हिट नहीं होगा तब तक ट्रेड से निकलेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट टारगेट लेवल से पूरा एसएल हिट कर दे, चाहे एसएल लेवल से हिट ना करके टारगेट पूरा हिट कर दे, हमको ट्रेड से निकलना ही नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये सारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो मेरा गोल्ड में जो एक ट्रेड था, जो मैं पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे डेमो है, डेमो अकाउंट है, ठीक है, भले ही डेमो है, लेकिन जो ट्रेड्स बने हैं जिसके बेस पे बने हैं वो ट्रेड दिखाऊंगा। भले डेमो, इस पे मत जाना भाई, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कैपिटल पे मत जाना। भले ये अकाउंट डेमो है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ ना, जो लर्निंग में सिखा रहा हूँ ना, जो मैं, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। वो इस जो मैं सिखा रहा हूँ ना, इसकी कोई कोई आप पैसे दे के कहीं और से नहीं सीख सकते जो मैं सिखा रहा हूँ। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, भले अभी मेरे पास कैपिटल डेमो है या फिर कैपिटल ही ना है, जो भी मेरे पास है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो भी है, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ आपको अपने ट्रेडिंग में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। भले अगर मेरे यहाँ पे रियल रियल मनी भी होता तो क्या आपको कुछ मिलता क्या? भले यहाँ पे डेमो है, रियल है, क्या आपको कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता ना, राइट? तो इस पे क्यों फोकस करना, आप इस पे फोकस करो ना। मैं क्या सिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे देखो, ये गोल्ड में जो बाइंग के ट्रेड थे, 2 बने मैंने लिए, राइट? बिटकॉइन में ये एक ट्रेड था जिसमें 3000 पॉइंट, 3300 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुए, 3300 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुए, राइट? अब उससे पहले क्या हुआ, गोल्ड में सारे एसएलइट हुए, यहाँ पे सारे के सारे यूएसडी जेपीवाई में एक एसएलइट हुआ। ये कल के ट्रेड से, आज के ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से पहला ट्रेड एसएलइट, दूसरा एसएलइट, तीसरा एसएलइट, चौथा टारगेट, पांचवा एसएलइट, छठा एसएलइट। तो इससे क्या सीखने को मिला, देखो मेरे लॉसेस के नंबर कितने हैं, ये देखो यहाँ पे ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ $18, फिर ये $9 और लॉस हो गया तो $27, फिर यहाँ पे $5 और लॉस हो गया, $33 का लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद $3 यहाँ पे और लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं $36 का लॉस। $36 में एक ट्रेड में मेरा $33 का प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में $33 का, मतलब -$3 के लॉस में हूँ मैं अभी भी, -$3 के लॉस में। लेकिन अब मेरे अकाउंट अभी भी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ब्रेक इवन पे क्यों है, क्योंकि एक चीज़ है, वो चीज़ क्या है, रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन। मतलब जब सेटअप बनता है तब ट्रेड लेना है तो लेना है, रिस्क मैनेजमेंट करके लेना है, ऐसा नहीं रैंडमली। और जो बड़ा टारगेट है वहाँ तक होल्ड रखना है, जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। ये चीज़ आपको सीखनी है। ये डेमो अकाउंट में मत जाना, मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि डेमो अकाउंट में ट्रेड करके क्या दिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा है ये। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ मैं किसी को सिखा सकता हूँ कुछ चीज़ें, तो वो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़ कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं किसी और को बताऊँ, सिखाऊँ। और पैसा तो क्या है, आज नहीं तो कल मेरे पास आ जाएगा। और ये गोल्ड में जो मेरा ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये गोल्ड में मेरा यहाँ पे पहले, यह देखो, ये वाला ट्रेड यहाँ पे गोल्ड में था मेरा, ये वाला ट्रेड मैंने लिया, यहाँ पे मेरा $4 का लॉस हुआ, ये वाला, यहाँ पे मेरा $4 का लॉस हुआ, मेरा अकाउंट यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही इतना ही था। कल मैंने $11 डिपॉजिट किए थे, यूएसडी जेपीआई में मेरा एसलेट हो गया था। उसके बाद में मैंने जो डिपॉजिट किए थे $11, ठीक है, उसमें से मैंने यूएसडी जेपीआई में एसलेट हो गया और $4 बचे थे, वो मैंने गोल्ड में रिस्क ले लिया। मुझे लगा था अगर ये $4 अगर, और यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जब ये ट्रेड मैंने लिया था ना, तब मुझे $4 का प्रॉफिट दिख रहा था। प्रॉफिट मतलब $4 मुझे प्लस में दिख रहे थे, लेकिन मैं बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था, $30 का था, $40 का था, $30 या फिर $40 के आसपास का टारगेट था मेरा, लेकिन मुझे $4 प्रॉफिट दिख रहा था, जबकि मेरा बैलेंस $4 था अकाउंट में। तो अब वो लॉस हो चुका है, तो अब मैं क्या रिग्रेट करूँ कि भाई यार लॉस हो गया? नहीं,
मेरा टारगेट बड़ा था, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब मेरे पास $11 थे, मैंने स्टार्ट किया था और वो हो गया लॉस, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आगे चल के आ जाएगा, लेकिन मैं अभी अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं भी अब सीख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ या फिर मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं भाई। मैं भी आपकी तरह ही एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो मैं चीज़ सीखूँ वो किसी और को बताऊँ और किसी और को सिखाऊँ, और अपने अपने खुद की कम्युनिटी एक बिल्ड करूँ, खुद की कम्युनिटी। जो ट्रेडर नरू कम्युनिटी है, ट्रेडर नरू एक मतलब आने वाले टाइम में ये एक ब्रांड बनेगा, तो वही है। तो टाइम लगेगा इसमें, कर लेंगे, लेकिन वही है कि हार नहीं मानेंगे, जैसा भी होगा, जैसे भी करेंगे कर लेंगे। डेमो में करना होगा डेमो में कर लेंगे, रियल अकाउंट में कर लेंगे। कैपिटल नहीं होगा तो ट्रेड ना करके प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे लाइफ से, भले कुछ ना हुआ। और एक चीज़ और सीखने को मिलती है आज आज के दिन से, कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो भाई आप लॉस 100% करोगे, गलतियां हो आप 100% करोगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने आज आज मैंने ये ट्रेड मिस किया है, ये वाला ट्रेड था। मैं मैंने ये ट्रेड आज मिस किया है, ये वाला ट्रेड। यहाँ पे मुझे 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड मिलता मुझे यहाँ पे। और हाँ, ये मैं अपने रियल अकाउंट में लेता, जो कि मैं $4 का मेरे पास कैपिटल था, मैं यहाँ पे ये ट्रेड लेता, लेकिन बट मैंने ये मिस किया मॉर्निंग में। यहाँ पे मेरी एंट्री मिस हुई, ये यहाँ पे चल रहा था, तब मैंने देखा तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे पुल बैक आएगा, मैंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, लेकिन ये यहाँ से फ्लो में निकल गया और टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद में गोल्ड में बना था, गोल्ड में मैंने लिया और मेरा अकाउंट $4 थे बैलेंस, जो अकाउंट जीरो हो गया। तो बस यही सीखने को मिला है आज के दिन से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर ले। अगर कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ समझ में आया है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो कुछ कमेंट कर ले। कुछ अगर आप कुछ समझ में आया है तो कुछ डाउट है, सब कुछ कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा गोल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचना, वो हम एक दिन जरूर अचीव करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।